क्या समीकरण रहा, जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के तमाम वो नेता थे वो सिवान में पहुंच रहे थे, उनका क्या कुछ प्रभाव रहा, या फिर इंडिया गठबंधन के जो नेता आए उनका क्या प्रभाव रहा, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा गूढ़ा गणित समझा दें सिवान का। सिवान में 8 जो विधानसभा है, जिसमें सिवान सदर जो है इसमें लगभग 3,18,000 के आसपास जो है वो वोटर हैं, जिसमें से लगभग जो है 59.70% जो है पोलिंग हुआ था। जो लगभग सिवान में मतदान जो हुआ है सिवान सदर में 1,90,000 टोटल वोटिंग हुआ है। टोटल जो वोटरों का संख्या वो हम आपको बता दिए। अब यहाँ का समीकरण हम समझेंगे मकबूल जी से कि क्या समीकरण रहा, सभी सीटों पे इनका नजर रहा। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया समीर। जिस तरीके से आपने 8 सीटों पे अपना नज़र बनाए हुए थे और 8 सीटों का समीकरण देख रहे थे, अगर हम सिवान से स्टार्ट करते हैं, सिवान सदर की जो स्थिति रहा चुनाव में, कई लोग यहाँ सिवान में पहुँचे। मंगल पांडे सामने हैं एनडीए से, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और उनके सामने जो है अवध बिहारी चौधरी राजद से रहे हैं, वो भी मंत्री रहे हैं, बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ जनसुराज भी अपना कैंडिडेट दिया हुआ था, उसके साथ साथ एमआईएम भी था। तो इनकी लड़ाई कैसी रही, क्या समीकरण रहा सिवान सदर का? सबसे पहले तो आपने जो आंकड़ा बताया जी, उन सभी 8 विधानसभा के वो तमाम वोटर्स, उनको बधाई। पूरे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे सिवान ज़िले में जी, और महाराजगंज एक प्रमंडल 15 लाख वोटरों ने वोट डाला पूरे इन टोटल कहा जाए तो। सबसे पहले बधाई सभी को। सभी ने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने स्तर से, अपनी कोशिशों से इस पर्व को मनाया। जो लोग छठ में घर आए थे, थोड़ा कोशिश करके वो लोग छुट्टी एक आध दिन और बढ़ा करके जैसे तैसे वो लोग, उन लोगों की कोशिशें रहीं, उन लोगों ने वोट डाला, उन लोगों को विशेष तौर पर बधाई। अब आपने सिवान सदर की बात कही। सिवान सदर निश्चित तौर पर दोनों खेमों के लिए, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया हो, इंडिया गठबंधन, दोनों खेमों के लिए नाक जो है बचाने की बात है अभी। सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी निवर्तमान, उनका एक वोटर बेस रहा है यहाँ पर। 1980 में चुनाव लड़े थे, हार गए थे। 85 में वो जीते और आज 2025 है। अगर वो इस बार जीत जाते हैं तो 7वीं बार विधायक बनेंगे। हर गांव में उनको व्यक्तिगत लोग जानते हैं, और हर गांव में कोई ऐसा पंचायत गांव टोला नहीं है जहां पर वो लोगों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, हर जगह जानते हैं। 5 साल में उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब जनता देख रही है और अपने तरीके से आकलन करेगी। लालटेन छाप एक अलग ही कैडर, इंडिया गठबंधन के का जो कैडर है वो निश्चित तौर पर वो एकदम इंटैक्ट रहा है, यूनाइट रहा है। मुस्लिम वोटर्स, उन्होंने खुल के वोट किया है, कुछ अगर 1-8% इधर उधर छोड़ दें। और यादव वोटर्स, जब ओम प्रकाश यादव, मुझे याद है कि पिछली बार जब चुनाव लड़े थे तो यादव वोटर्स बट गए थे। उस वक्त अवध बिहारी चौधरी बहुत थिन मार्जिन से वो, मतलब क्या कहते हैं, कोई भी जीत सकता था, ऐसी स्थिति थी, लेकिन बहुत थिन, लगभग 2019 हाँ, तो 1900 तकरीबन वोट से हार जीत का फैसला हुआ था। माफ़ कीजिएगा। तो इस बार वो सारे वोटर्स यूनाइट हैं। एक भीतर खाने जो बात हमने देखी, आपने कहा कि हम घूमे, तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने जो अपने स्तर पे महसूस किया कि भाई इस बार सिवान सदर की सीमाओं के जो कुशवाहा वोटर्स हैं उनमें नाराजगी थी। किससे नाराजगी थी? बीजेपी से, चूँकि कुशवाहा वोटर्स पिछले काफ़ी समय से, जबकि यहाँ पर विधायक थे, उनको वोटर्स वोट करते आए हैं, और एक कैडर वोट कहा जा सकता है कुशवाहा जो बीजेपी का वो था। लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी इस बात को लेकर के, बंटी भैया का काहे टिकट काटा गया। अच्छा। हाँ, तो जब हमने उनसे बात की थी उस वक्त के बाद क्या
एनडीए का जो खेमा है उनको मनाने में कामयाब रहा? क्या इस बात को समझाने में कामयाब रहा कि आपके तो भाई विधायक छोड़िए ना, आपके तो सांसद ही हैं, आगे देखा जाएगा, मंगल बाबा काम किए हैं? क्या ये बातें उन लोगों को समझ में आई हैं? अगर समझ में आ गई हैं, वो नाराज़गी दूर हुई है, तब तो मुकाबला सदर में कांटे का देखने को मिलेगा। अगर समझ में नहीं आई है और वो तमाम नाराज़गी अवध बिहारी चौधरी की तरफ से वोट की शक्ल में वो तमाम चीज़ें कन्वर्ट हुई हैं, तब तो अवध बिहारी चौधरी को एक एज मिलता हुआ दिख रहा है। चूँकि मुस्लिम, यादव और एक बड़ा 50,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं कुशवाहा समाज के लोग कहते हैं हम 70,000 हैं, लेकिन अब 50,000 से प्लस है, 50-60,000 के आसपास हो, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो वोटिंग के दिन भी आप थे सिवान में, तो क्या लग रहा था उस दिन भी? वो नाराजगी दिख रही थी लोगों में, जो लोग वोट करने जा रहे थे? समझ में तो आ ही जाता है लगभग, आप लोग तो काफ़ी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो कुशवाहा समाज में सदर में नाराजगी दिख रही थी, या फिर लग रहा था कि नहीं कुशवाहा समाज जो है एनडीए का एक वोटर रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उस गठबंधन में है, तो वहाँ लोग देखकर वोट कर रहे थे? या फिर जो नाराजगी थी बंटी को लेकर के, बंटी जी को टिकट नहीं मिला जिसकी वजह से लोग नाराज थे, तो क्या वो वोट बट रहा था, या फिर जो जिस तरीके से एनडीए का जो वोट रहा है उस तरीके से गिर रहा था? नहीं, मैं आपको बता दूं कि हम लोग पत्रकारिता में हैं, प्रयास करते हैं अपने स्तर से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत ज्ञानी आदमी हो जाते हैं। हम लोग से बढ़िया ज्ञान एक चौक चट्टी पर बैठा हुआ एक चाय की चुस्की के साथ जो विश्लेषण चलता है उन लोगों का सटीक हो सकता है। तो वैसे लोगों से भी आप बात किए होंगे उस दिन? निश्चित तौर पर। हाँ, तो क्या लग रहा था? अगर कुशवाहा समाज के वोटर्स, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि वोट नहीं किए हैं, नाराजगी वो कायम रही है और वोट अवध बिहारी चौधरी को मिला है। बाकी ये हमारा अपना जो हम आकलन है और लोगों से जो हमने बातचीत के आधार पर ये बात कह रहे हैं, ये बात जो है ब्रह्म वाक्य नहीं है। हो सकता है ऐसी बात ना हो और कुशवाहा समाज के वोटरों ने दिया भी हो। तो आप जैसे बता रहे हैं कि बढ़त जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ दिख रहा है, तो क्या ये जिस तरीके से मंगल पांडे जी जो हैं वो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उसके साथ साथ उनके लिए कई नेता जो हैं सिवान में पहुँचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुँचे, अमित शाह पहुँचे, वो लोग पहुँचे, तो उससे तो प्रभाव पड़ा होगा कुछ ना कुछ। निश्चित तौर पर। जो देखिए, जो एनडीए खेमा है उसमें उत्साह भरने का काम ज़रूर किया बड़े नेताओं ने, चाहे आप अमित शाह की बात करें, योगी जी की बात करें, या फिर हेमंत विश्व शर्मा की बात करें, और जो भी बड़े नेता आए, उन लोगों ने जो एनडीए का खेमा है, जो यहाँ के मेरुदंड हैं यहाँ पर जो एनडीए के, उनमें उत्साह भरने का काम किया। बाकी आने जाने से कुछ होता नहीं है। वोटर्स आपके कार्यकर्ता, आपके वोटर्स थोड़े चार्ज होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि योगी जी आ गए तो वोटवा कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जहाँ है वहाँ है। हाँ, लेकिन उनके आने से एक माहौल बना निश्चित तौर पर। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो बातें भाजपा के एनडीए खेमे के जो बड़े नेताओं ने कही, उससे इंडिया गठबंधन के नेताओं को फायदा हुआ। अच्छा। कई लोग ऐसा कह रहे हैं, चाहे रघुनाथपुर में ओसामा साहब की बात करें, उन पर तकरीबन सभी ने अटैक किया। रघुनाथपुर पे हम लोग चलेंगे, लेकिन जिस तरीके सिवान की अभी हम लोग बात, नेताओं के आगमन की बात करें, सिवान की अगर हम लोग बात करें, एक बात ये है, एक धारा ये भी है कि भाई ये लोग आए हैं तो हम ही लोग को फायदा हुआ है, इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं। भी आया जाएगा। मकबूल जी, हम लोग सिवान में भी हैं, तो सिवान में किन मुद्दों पे वोट हो रहा था इस बार? क्या कुछ मुद्दा दिख रहा था? कोई मुद्दा था ऐसा जिस पे लोग वोट कर रहे थे? ये सब बात कहने की बात होती है कि मुद्दा पर वोट होता है। कोई मुद्दा नहीं, लोग कहते होंगे नेता के स्पीच के लिए अच्छी बात है, हम विकास की बात करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम तेजस्वी जो घर सरकारी नौकरी की बात किए थे वो सब नहीं चल रहा था। ठीक है। अगर आप कहें कि तेजस्वी यादव ने जो बातें कही अंतिम समय में, जो 30,000 रुपया वाला उन्होंने शगुफा जो है छोड़ा, वो बात धरातल पर उतरी नहीं। और ये बात ठीक है कि जो 10,000 रुपये जो महिलाओं को दिया जा रहा है, उसने बड़ा काम किया है ना। जीविका दीदियों ने हमें कई बूथों से ये हमें खबर मिली कि भाई जीविका दीदी
काफ़ी ऐसे काम कर रही हैं जो हाँ। शायद वो नहीं करना चाहिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन उन्होंने अपना काम किया है। जी। तो आपका आकलन क्या है, सिवान सदर में कौन कितना वोटों से लीड कर रहा है? अवध बिहारी चौधरी को एज मिलता हुआ दिख रहा है। अवध बिहारी चौधरी। हाँ, अवध बिहारी चौधरी को हम जहाँ तक लोगों से हम समझ पाए हैं, बातचीत कर पाए हैं। पिछली बार भी दो कोड़िए लड़ाई थी, इस बार भी दो कोड़िए ही लड़ाई रहा, ऐसा दिख रहा था। यहाँ जैसे कि MIM उतारा अपना कैंडिडेट, फिर से जनसुराज उतारा, तो उससे कुछ प्रभाव पड़ा? नहीं, वोट कन्वर्ट कुछ हुए नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं। अब देखिए AIM की अगर इनकी बात करें, बंटी जी की जो खड़े हैं, तो उनका लोग कह रहे हैं कि 2000 के अंदर सिमट जाएंगे। जो लोगों से जो प्रतिक्रिया आ रही है तो 2000 जनसुराज भी कोई बहुत अच्छा ऐसा बहुत शुभ संकेत नहीं मिल रहा है हम लोग को जनसुराज के लिए। सिवान सदर से 5000 का अंदर ही रहेगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। नोटा तो लगभग हमेशा देखा जाता है कि 4-5 हजार टच कर जाता है, तो नोटा से भी ये लोग कम रहेंगे शायद। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वैसी साहब अगर सिवान में आते तो क्या स्थिति होती? फिर मैं आपसे वही बात कहूंगा कि थोड़े वोटर समर्थक चार्ज होते हैं। वोट ऐसा नहीं है कि वो ऐसी साहब आ करके गांधी मैदान से ऐलान कर देंगे कि सिवान के सारा मियाँ भाई लोग दे दीजिए वो बंटी जी को वोट, तो ऐसा नहीं होता है। वो ठीक है, भीड़ भाड़ लगता है, वो सब बात सुनते हैं, कुछ हम लोग को कंटेंट मिल जाता है, कुछ क्रिएट कर देते हैं, कुछ डाल देते हैं, कुछ रील बना लेते हैं, यही होता है। वोट कन्वर्ट नहीं होता है। बड़े नेताओं से वोट कन्वर्ट नहीं होता। तो सिवान सदर की अगर मतलब हम लोग जहाँ तक हम लोग बात की और समझ में आया, तो यहाँ से एज मिलता हुआ दिख रहा है अवध बिहारी चौधरी को। मंगल पांडे दूसरे नंबर के नेता रहेंगे इस बार सिवान सदर में।